नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज देखा जाए झुमरी दीदी का। झुमरी दीदी जो हमारी है ना, झुमरी दीदी तो बाबा जी को एकदम तैयार कर दी हैं, एकदम नहला धुला के। और जब झुमरी दीदी नहलाती हैं बाबा जी को तो ऑलरेडी दिखाई ही देती हैं। पहले तो नहीं दिखाई 2-4 दिन, लेकिन तो भैया आज वाली वीडियो में तो झुमरी दीदी आज बाबा जी को दिखाई दी हैं, क्योंकि बाबा जी जो है ना बोली हैं स्मार्ट बन गए हैं। वाह बसंती जी वाह, बाबा जी को स्मार्ट बना दी हैं। लेकिन बाबा जी की जो हड्डियाँ भी मांस तो गली गए हैं, अब हड्डियाँ भी गलना चालू हो गई हैं दोस्तों, क्योंकि बाबा जी को बस सुबह सुबह नाश्ते में खीरा दे दिया जा रहा है। खीरा खा करके बाबा जी एकदम मस्त पड़े हुए हैं। लेकिन तो मांगे कैसे? बाबा जी कैसे मांगेंगे? बाबा जी अगर मांग देंगे तो तुरंत चीर हरण का केस लग जाएगा बाबा जी के ऊपर। इसलिए बाबा जी शांति से पटाए रहते हैं। जो मिल जाता है आगे आ जाती है थाली में खाने को, वही बाबा जी खा लेते हैं। बाबा जी वही खा लेते हैं। बाबा जी अभी बहुत ज़्यादा अपना कर्म भोगेंगे दोस्तों, क्योंकि बाबा जी जो है ना बहुत गलत किए हैं। छटकी पतैया को बाबा जी रसगुल्ला खिलाते हैं और बड़की पतैया को देखने भी नहीं जाते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए बाबा जी को। लेकिन बाबा जी को शर्म कहाँ है? बेशरम आदमी को शर्म कहाँ लगती है दोस्तों? बाबा जी जो हैं, और छटकी पतैया तो ऑलरेडी सोफ़ा लगा ही दी है बाबा जी के लिए बाहर, आप लोग देख ही सकते हैं। आज बता ही दी हैं दोस्तों। गोईठा भी उसमें रख जाएगा और कुत्ते बिल्ली भी बैठ जाएंगे। तो ऑलरेडी वो गोईठवे रखने के लिए बना है दोस्तों, वो कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं बना है। कुत्ते बिल्ली को मार मार के उसका पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, और उसके बाद बोलो कि कुत्ते बिल्ली के लिए हम बनाए हैं, घर बना दी, महल बना दी कुत्ते बिल्ली के लिए। वाह बसंती जी वाह, क्या है आप गजब का कमाल करती हैं कि कुत्ते बिल्ली के लिए महल बनवा करके तैयार कर दी हैं और बाबा जी के लिए सोफ़ा सेट लग गया है। तो क्या गजब का कमाल करती हैं। और हाँ दोस्तों, पार्सल वाला राज भी खुल रहा है धीरे धीरे। अब तो भैया 60-70 किलो का पार्सल जो आया था उसको भी आप लोग समझ ही सकते हैं कैसे पार्सल आया और क्या हुआ पार्सल के अंदर। 100 कुंटल का पार्सल आया दोस्तों। 100 कुंटल के पार्सल में उसमें एक हाथी भी निकला। वाह बसंती जी, क्या गजब का पार्सल आया था आपके पास। और वो भी पार्सल के लिए इतना घिनौना हरकत आप कर दी। तो बसंती जी आप केस लगा सकती हैं चीर हरण वाला उस पार्सल के लिए, क्योंकि जब दान पेटी में पैसे नहीं रहते हैं दोस्तों, तो दान पेटी जब खाली पड़ती है तो बसंती जी को भैया टेंशन ही पे टेंशन मिलने लगता है। ये चीज़ देख करके सब लोगों को बहुत कष्ट होता है। बसंती जी बताइए, आपके लिए पार्सल आया, पार्सल कोई और मार ले गया है, तो चीर हरण वाला केस अगर लगा देती आप ना, तो पार्सल वापस आ जाता है आपके पास। और हाँ दोस्तों, भैया जी को पैसा नहीं मिला तो काम आधा अधूरा छोड़ करके और भैया जी भाग गए। वाह बसंती जी, आपके भैया जी भी गजब है, क्या गजब के हैं। मैके वाले इतना आपका सपोर्ट करते हैं, इतना पैसा लगाई भतीजी की शादी में, और भैया जी एक ठो आपका घर भी अच्छे से प्लस्तर नहीं किए, उसको भी आधा अधूरा छोड़ करके ही भाग गए। वाह, अब तो भैया उनके घर में खाने के लिए भी नहीं है। बसंती जी तो ऐसा करिए कि मांग लीजिए, आपको तो आदत है, ये है। किसी सब्सक्राइबर से कहिए कि 1-2 कुंटल 4 कुंटल गेहूँ चावल भेज दें 2-4 साल के लिए, क्योंकि खाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों। बहुत मेहनत जो करती हैं बसंती जी, और बसंती जी का तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में काम भी मिल रहा है आजकल। तो काम तो भैया बसंती जी को मिलना चाहिए। बसंती जी अपने मुंह से मुखार बिंद से ही बोलती हैं कि मैं सब्ज़ी जहाँ बनाती हूँ मेरी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। वाह बसंती जी वाह, सब्ज़ी बहुत अच्छा बनाती हैं बसंती जी, गजब का बना देती हैं सब्ज़ी। और लौका कोहड़ा भैया ऑलरेडी इनके घर में पड़े रहते हैं। अगर लौका का सब्ज़ी ना बने दोस्तों तो जो ब्लॉग बनाती है ना, वो ब्लॉग सूना लगता है। लौका या कोहड़ा की सब्ज़ी अगर बना देती हैं तो भैया ब्लॉग एकदम बहुत
ऊपर तक जाता है। लौका लौका कोहड़ा कोहड़ा, वाह बसंती जी वाह, क्या गजब आप ब्लॉग में बनाती हैं और दिखाती भी हैं अपने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबरों को। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले बसंती जी आपका पोल पट्टा खोल ही देते हैं। नहीं बसंती जी, आप थोड़ा सा देती हैं ना तो सब लोग समझ जाते हैं कि बसंती जी क्या करने वाली हैं आप। और हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी यूट्यूबर, इतनी बड़ी ब्लॉगर हो करके बसंती जी आप 1 किलो आटा लाती हैं, 1 किलो 2 किलो चावल लाती हैं। ये चीज़ शोभा नहीं देता है बसंती जी कि 1 किलो आटा ला दिए, 1 किलो चावल ला दिए, तो ये शोभा नहीं देता है बसंती जी। ऑलरेडी $10 मिलियन छपे थे आपके फेसबुक पे, तो आप उसी पैसे से क्यों नहीं घर में ला करके 2-4-5 बोरी गेहूँ वहूँ रख दी हैं। वाह अरे बसंती जी, आप तो पूरा एकदम कमाले कर देती हैं कभी कभी। और हाँ दोस्तों, अब तो कोलवाई में देख ही रहे हैं, कोलवाई तो एकदम रेस्टोरेंट बन गया है इनका। लेकिन जो भी काम करती हैं सही से हो नहीं पाता है। और बसंती जी उसमें आप पूजा पाठ करवाइए, दीपक जी की आत्मा को शांति नहीं दी है, इसीलिए कोई काम आपका सफल होता नहीं है, सत्यानाश कर देती हैं आप। अब तो भैया लोलू बाबू का बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन भी हो गया है, जो कि मुकेश अंबानी के स्कूल में। मुकेश अंबानी के स्कूल में अब लोलू का एडमिशन हो गया। अब लोलू जा रहे हैं मुकेश अंबानी के स्कूल में पढ़ाई करने। तो अब देखिए वहाँ से पढ़ करके आते हैं तो क्या बनते हैं। तो शिक्षा जो होती है बसंती जी ना, बसंती जी शिक्षा आप अच्छे से दे नहीं पा रही हैं अपने बच्चों को। ये जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं आपके बच्चे ना, ये अच्छी नहीं लगती है बसंती जी। चूँकि आपकी बिटिया हुई या आपके बिटवा हुए जो कि गोबर जी हैं, गोबर जी जो है ना वो जहाँ भी जाते हैं अपना गोबर वाला सिस्टम दिखाई देते हैं कि लो भैया मैंने चिल्लपो कर दिया है, अब देखो आगे क्या होता। तो वही हाल बसंती जी आपके साथ होता है। तो ऐसा करिए बसंती जी कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। ये सट्टा बट्टा वाला काम ये आप करती हैं ना, तो थोड़ा ध्यान भी दिया करिए अपने बच्चों के साथ भी, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन बसंती जी नहीं मानती है, ये बताती हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर करते हैं मैं वही करती हूँ, लेकिन वो करती नहीं है बसंती जी। क्योंकि अब तो आपके सामने आने वाला है ना, समय नज़दीक आ रहा है, तो काली गाड़ी वाली काली आप मंगा लीजिएगा, चेहरे पे आपको पोतना है। क्योंकि आपकी काली कारतूत जो है ना वो सामने आएगी बसंती जी। इसीलिए बसंती जी आजकल चटकीली मटकीली नहीं बन रही हैं, रंग बिरंगी साड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी और ये सब नहीं आ रहा है। बस पार्सल के लिए बसंती जी एकदम परेशान रहती हैं कि कब भैया मुझे पार्सल मिले, कब मुझे गिफ्ट मिले, कौन से सब्सक्राइबर को इतना लुभा लूँ कि क्या क्या मुझे भेज दें। अरे बसंती जी ये सब अपना आदत घटिया वाला छोड़ दीजिए और अच्छे से अपना ब्लॉग बनाइए, एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है बसंती जी। और दादाजी का भी ख्याल करिए, नहीं तो दादाजी का भी टिकट कटने ही वाला है। क्योंकि आज तो भैया हैंडसम बना करके दादाजी को रख दिए हैं लोलू आपके। वाह रे बसंती जी वाह, क्या चमकीली काम करती हैं बसंती जी आप। लेकिन हाँ बसंती जी, लौका कोहड़ा ये चीज़ बसंती जी आप छोड़ने वाली नहीं हैं। देखिए दोस्तों, लौका कोहड़ा भी लग रहा है तो वो भी छत पे लग रहा है, आकाश में फरेगा अब लौका कोहड़ा इनका। वाह रे बसंती जी, इतने खेत बाड़ी रहते हुए भी लौका कोहड़ा छत पे लगा रही हैं। वाह बसंती जी, कितनी घटिया काम करती हैं बसंती जी। आपका ये घटिया काम देख करके तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।